नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो आप सभी का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। दरअसल आज जो मुद्दा मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूं, आज इसी मुद्दे पर हमारे 5 बजे की बहस भी होने वाली है। और ये जो मुद्दा है इस वक्त सबसे ज़्यादा गरमाया मुद्दा माना जा रहा है पूरे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से अब सियासी घमासान छिड़ चुका है। रिंकू शर्मा, दरअसल ये बीजेपी कार्यकर्ता है, तो रिंकू शर्मा बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई है। और यह हत्या आम तरीके से नहीं, चाकुओं से गोद करके यह हत्या की गई है। और अब यह आरोप लगातार बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि इस हत्या को अंजाम देने के पीछे का कारण भी, जिस तरीके से सियासत की जा रही है इस पर, इसके पीछे का पूरा एंगल ही अब धार्मिक तौर पर दिया जा रहा है। इसी पर कटाक्ष करते हुए तमाम विपक्षी पार्टियां और खासतौर पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि इसे सांप्रदायिक हिंसा के तौर पर रूप देने का कोशिश ना करें। और ऐसे में ये कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी तो क्योंकि इससे बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी लगातार इस पर हमलावर हो रही है, क्योंकि बुधवार रात को रिंकू शर्मा की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 4 लोगों को, यानी 4 आरोपियों को इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार भी कर लिया है। पर सवाल यहाँ ये खड़े होते हैं कि वहीं अगर आप पुलिस की दलीलें सुने तो पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में जो रिंकू शर्मा की हत्या हुई है, दरअसल वो एक बर्थडे पार्टी से लौट करके आ रहा था और बर्थडे पार्टी में एक रेस्टोरेंट खोलने को लेकर के विवाद उसका और उसके दोस्तों के बीच में शुरू हुआ और उसके बाद से विवाद इतना बढ़ गया किस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। वहीं इसके ठीक उलट जो परिजन है रिंकू शर्मा के, परिजनों का ये कहना है कि अगर आप ये देखें कि वो बर्थडे पार्टी में तो गया था, लेकिन जब बर्थडे पार्टी से वो लौट रहा था उस दौरान एक पास में छोटा सा पार्क था उसके घर के पास में, और वहाँ से कुछ लड़के निकले, उन्होंने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। दरअसल ये मुद्दा सियासी रूप इसलिए ले रहा है, सांप्रदायिक रूप भी इसलिए ले रहा है, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि जिन लोगों ने रिंकू शर्मा की हत्या की है, पहली बात तो ये कि बजरंग दल का सदस्य था रिंकू शर्मा, दूसरी चीज़ ये कि वो बीजेपी का सदस्य भी था, तो यानी बीजेपी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ बजरंग दल का भी वो कार्यकर्ता था। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वैसे वो एक छोटे से लैब में टेक्नीशियन का काम करता था, पर इसके पीछे की जो रंजिश बताई जा रही है परिवार वालों की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, कि इससे पहले भी कई ऐसे कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से जो आयोजित किए गए थे उसमें उसने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। इससे जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो कुछ लोग वहां पर थे उससे इस बात पर काफ़ी खफा नजर आते थे। और ऐसे में जो राम मंदिर निर्माण को लेकर के चंदा अभियान की शुरुआत की गई थी उसमें भी उसने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और इसी को लेकर के कुछ दिनों पहले, यानी हाल फिलहाल की बात है, जब इन तमाम लोगों में ये विवाद उत्पन्न हुआ और इस विवाद के बाद से ही अब इसमें यह देखा जा रहा है कि जब हत्या कर दी गई तो सियासी घमासान जो है वो दिल्ली में अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो सबका सवाल एक ही है कि आखिर इसके पीछे क्या वाकई सांप्रदायिक एंगल है या नहीं, यानी क्या मजहबी नफरत में मर्डर किया गया है? ये बेहद अहम और बड़ा सवाल। तो अगर इस पर आपकी भी कोई राय है और आप भी कुछ इस पर कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ नमस्कार।